हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें। तिलक के बारा तू जेकरा अपन प्राण के मोह ना रहल। लवणासुर, हम तोहरा संगे युद्ध के इच्छा से आयल हई। यदि वीर बाड़ा तो हमरा संगे युद्ध कर। हाँ? वीरन के पूजा के जगह रणभूमि में ही होखेला। मरे से पहले भगवान के याद करे के चाहता रह तो इही कर ल। हम उतना देर प्रतीक्षा कर ले। हाँ? शत्रु के ललकार सुन के भागे के बहाना बनावे वाला के वीर ना कायर कहल जाला। हाँ? हम भाग ना रहल हई, अपन अस्त्र लेवे जा रहल हई। तोहरा पास अस्त्र भी बा और शस्त्र भी। अपन धनुष संभाला, हम तो के पहला वार करे के छूट देत हई। सेना नायक, अब यहाँ से सेना के बड़ा सावधानी से आगे बढ़े के चाहिए। ई जरूरी बा कि लवणासुर के एह बात के सूचना ना होके के चाहिए कि अयोध्या के सेना पश्चिम की ओर बढ़ रहल है। ऊ चौकन्ना हो जाई, फिर युद्ध रास्ता में ही छिड़ जाई, जैसे हमारा उद्देश्य पूरा ना हुई। ऐसे सेना के प्रमुख मार्ग छोड़ के वन के भीतरी मार्ग से आगे बढ़े के चाहिए। आप अपन सभी गुप्तचरन के अलग अलग मार्ग से आगे भेज दी, और यदि कहीं कोनो ऐसन बात देखी तो वही समय हमके सूचना दी। जे आज्ञा महाराज। कुछ गुप्तचर जे वन प्रदेश के जानकार बाड़न उ सेना के संगे मार्गदर्शन खातिर चलें, जैसे हम लोग सीधे महर्षि च्यवन के आश्रम तक पहुंच जाएं। तब तक हमार पता लवणासुर के ना चले के चाहिए। बंदी लोगों के उपस्थित कही जाए। इनकर दोष का है? महाराज, हमके सूचना मिलल रहे कि राज्य के पूर्वी सीमा पर कुछ ऋषि लोग एगो बहुत बड़ा यज्ञ के अनुष्ठान कर रहल बाड़न।
तो हमारे सैनिक लोग वहां जाके यज्ञ के विध्वंस कर दिलन और इस सभी के बंदी बना के दरबार में ले आइलन, जैसे आप इनका उचित दंड दे सकें। का तो के ज्ञान ना रहल। हमार राज्य में वैदिक पूजा के निषेध बा। यज्ञ के अनुष्ठान करके देवता लोक के शक्ति प्राप्त कैल और उस शक्ति के संग्रह कैल सबसे बड़ पाप बा हमार राज्य में। का तो के ज्ञान ना रहल। फिर ही पाप करे के साहस कैसे कैला तू? कैसे? पाप हम लोग ना कैनी, पाप तू करत तड़ा राजन। हम लोग के धर्म के मार्ग में बाधा डाल के। हर प्राणी के आपन आपन धर्म और आपन आपन विश्वास के अनुसार पूजा साधना और भक्ति के अधिकार बा। वही तरह हम आपन आध्यात्मिक उन्नति खातिर यज्ञ आदि द्वारा साधना करेंगे, जैसे हम लोग आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करेंगे और जेकर सहायता से हम भगवान के दर्शन करेंगे। कौना भगवान के दर्शन कर चाहता रहा? इस राज्य के अंदर एक ही भगवान रहेलन और वह लवणासुर। हमार राज्य में दूसर कौनो भगवान के पूजा ना हो सकेला ना। महाराज लवणासुर, ऐसा लगा ताकि तो हर काल तोरे सर चढ़ के बोल रहल बा। काहे कि जब प्राणी के अहंकार इस सीमा तक पहुंच जाला कि वो अपना आप के भगवान समझे लागेला, वह ओकर अंत समय होला। ले जा एकरा, उल्टा लटका के जियते जी एकर खाल उतार दा। ले जा। ठहरा लवणासुर, तोहरा इस सैनिकन के हाथे मरल हमके स्वीकार नहीं किया। हमरा पास आपन प्रभु के श्री चरण में जाए खातिर योग रचित बड़ा सुंदर मार्ग भी बा। हम वही मार्ग से आपन प्रभु के श्री चरण में अपना आप के समर्पित करत रही। बाकी हम तोहके चेतावनी भी देते हैं कि अब तोहरे पाप में जीवन के अंत भी आ गइल बा। ले जा लोग के और सबके कारागार में डाल दा। ले जा। महाराज, यह चौन ऋषि के आश्रम है। सेना इहे वन में डेरा डाली। जय आज्ञा। प्रणाम गुरुदेव। अयोध्या के राजकुमार शत्रुघ्न दर्शन खातिर आश्रम के द्वार पर खड़ा बाड़न। पूर्ण कुंभ के साथे उनका स्वागत कइल जाओ। जय आज्ञा गुरुदेव।
पधारी महाराज। हम मथुरा के होखे वाला राजा के स्वागत करत हई। आपके कल्याण होखे। आसन ग्रहण करी राजन। अयोध्या में सब कुशल मंगल तबा ना? आपके आशीर्वाद से वहां सब कुशल मंगल बा। महाराज श्री राम आपके प्रणाम कहले हैं। वो तो स्वयं वंदनीय है। ई तो वहां के उदारता है। महाराज श्री राम की आज्ञा से हम अयोध्या के सेना लेके आपके सेवा में उपस्थित भइले हैं। अयोध्यापति महाराज हमके लवणासुर के वध करके आपके रक्षा करे के आदेश दिले हैं। अब आप हमके आशीर्वाद प्रदान करें और आगे खातिर हमार मार्गदर्शन करें। राजकुमार शत्रुघ्न, रणनीति कहेली कि जौन शत्रु से युद्ध करे के हो ओकर बलाबल, ओकर सगरी शक्ति और निर्बलता के पहले अच्छा तरह से जान लेवे के चाहिए, तबे ओकरा पर आक्रमण करे के चाहिए। जे लवणासुर के संहार करे आप आयल हैं, ओकरा समान दूसर वीर आज तीनों लोक में नहीं खे। ओकरा पास भगवान शिव के दिहल दिव्य त्रिशूल के ऐसन शक्ति बा जकरा सामने और कौनो अस्त्र सफल ना हो सकेला। लवणासुर में कितना शक्ति बा एकर अनुमान करावे खातिर हम आपके ही एगो पूर्वज के कथा सुनावत हैं। बहुत समय भाई अयोध्या में सूर्य वंश के ही आपके एगो महान पूर्वज राजा मानधाता राज करत रहन। वो परमवीर और महातेजस्वी राजा आपन पराक्रम और शूरवीरता से सगरे लोक में विजय पा ले रहन। अंत में आपन अपार कीर्ति और यश के बढ़ावे के लोभ में राजा मानधाता देवता के राजा इंद्र पर आक्रमण करे के निश्चय कैले। वीर लोगन, आज सगरे संसार में ऐसन केहू नहीं खे जे तू लोगन के वीरता के सामने सिर उठावे के साहस कर सके। तोहार आक्रमण के वेग सहल देवता लोग खातिर भी संभव नहीं खे। ऐसे हम आज इंद्र पर धावा बोल के तू लोगन के स्वर्ग के अधिपति बनावे के निश्चय कर ले हैं। मानधाता, मानव के इतना घमंड शोभा न देला। इंद्र, ये अभिमान के बात नहीं खे, ये एगो वीर के अधिकार के बात बा। आज हमार वीरता के सामने संसार के सभे राजा नतमस्तक हो गइल बाड़न। हमरा से युद्ध करे वाला केहू ना रहल। ऐसे अपन वीरता के प्रदर्शन करे खातिर हमके अधिकार बा कि अब धरती से आगे बढ़ के हम स्वर्ग पर अपन विजय पताका फहराई। ऐसे हम तो के युद्ध खातिर ललकारत हई। मानधाता, ई तोहार भ्रम बा कि तू ए धरती के सभी राजा पर विजय पा लेने वाला। ई भ्रम ना, बताव के बा ये धरती पर जे हमरा अधीन नहीं खे। लंकाधिपति महाराज रावण। रावण से हम युद्ध कर चुकल हैं। 7 दिन के भयंकर युद्ध के बाद भी हम ओकरा ऐसे ना मार सकली, काहे कि ओकरा ब्रह्मा के वरदान रहे और स्वयं ब्रह्मा जी आके हमके युद्ध बंद करे के आदेश दिले रही। ऐसे रावण के तू अपराजित मत समझा। और केहू बा यह धरती पर? हाँ बा। के? लवणासुर। लवणासुर के? रावण के बहन कुंभीनसी और मधु दैत्य के बेटा राक्षस राज लवणासुर।
जे मथुरा में राज करेला। लवणासुर सेनापति का लवणासुर अभी बाकी बा? जी अन्नदाता। ता ठीक बा, हम आज इंद्र के जगह लवणासुर पर चढ़ाई करब। बाकी देवराज इंद्र याद रखिया, लवणासुर के समाप्त कैला के बाद हम तो के ना छोड़ब। आपन तैयारी करके रखिया। तोहार एक घमंड ही तोहके ले डूबी मानधाता। सेना नायक, यही समय लवणासुर पर चढ़ाई करे खातिर कूच के डंका बजा दिहल जाए। का कहला? अयोध्या के राजा मानधाता लवणासुर के नाश करे आइल बा, बहुत बड़का सेना लेके। जी महाराज, सूचना मिलते ही नगर के द्वार बंद कर दिहल गई और सेनापति सेना के तैयार होके के आदेश देके हमके ई सूचना देवे खातिर आपके सेवा में भेजले बाड़न। सेना? हाँ, सेना के का जरूरत बा? जब तक भगवान शिव के त्रिशूल हमरा पास बा, हम अकेले ही जाए। नाथ, फिर भी सेना संगे रही तो अच्छा होई। रानी, इस शंका के निशानी बा। के भी काम करा, शंकाहीन होके पूरा विश्वास के संगे करा, तबे जय हो खेला। जय भोलेनाथ। नगर के द्वार तोड़ दो। ठहरा। मानधाता, तू स्वयं ही चल के मृत्यु के द्वार पर आ गई बड़ा। ना लवणासुर, मृत्यु तोहार द्वार पर आइल बा। तू अकेले आइल बड़ा, ऐसे हम तो से अकेले ही युद्ध करब। हाँ, हाथी के सामने एगो चीटी होके या 10,000, ओकरा कोनो अंतर ना पड़ेला। हाँ, लेकिन जेकरा ना मरे के होके या मरे से डरात होके, ओकरा हम 5 क्षण के समय देत हई, वे कोरी हो जाए। लवणासुर, तू मायावी बड़ा, माया रचे खातिर समय चाहता रहा, लेकिन हम तो के समय ना दे।
कितना प्रचंड शक्ति बा ओ दिव्य त्रिशूल में। ऐसे जब तक त्रिशूल ओकरा पास होखे ओ समय तक ओकरा मारल असंभव बा। एक ही उपाय बा कि आप ओकरा ओ समय युद्ध खातिर ललकारी जब वो त्रिशूल ओकरा पास ना होखे और ना ही वो महल तक पहुंच सकत होखे। वो रोज सवेरे ओ त्रिशूल के पूजा करेला। ओकरा बाद उ नगर से बाहर निकल के भोजन खातिर तपस्वियन और जानवरन के चारों ओरी खोजेला। उस समय वो त्रिशूल संगे ना ले जाला। ऐसे वह एगो समय बा जब आपके अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होके नगर द्वार के बाहर ओकर प्रतीक्षा करे के चाहिए। ई बात के याद रखा कि वो कोनो भी तरह वापस अपन महल में त्रिशूल लेवे ना जा सके। तब आप दोनों के बल और पराक्रम की परीक्षा हो सके। राक्षस सेना भी आप पर आक्रमण कर सकेली। ओकरा खातिर आपके सेना के भी नदी के ओह पार चल जाए के चाहिए ताकि इस तरह कि शत्रु के सेना के आवे के आहट भी ना होके, ना तो वो अपन त्रिशूल के बिना बाहर ना निकली और आप सबके वह हाल हो सकेला जे राजा मानधाता के भाई। ऐसे आपके सेना के चुपचाप रात के अंधेरा में ही ओह नदी के पार पहुंच जाए के चाहिए।
जय शंभु त्रिशूलम मम अनुकूलम नष्ट समूलम अरिकर्ता। जय अभयम दाता विघ्नम घाता भाग्य विधाता अघहर्ता। तुम जिस कर साजो जहां विराजो संकट निकट न पग धरता। लवणासुर ध्यावे तब जस गावे सदा रहे तुम निर्भरता, सदा रहे तुम निर्भरता। जय त्रिपुरारी प्रिय सक्षम सक्रिय जागृत प्रस्तुत शस्त्रमणि। अगणित गुण मंडित कबहु न खंडित होए तिहारी शक्ति घनी। अविलंब अमोघ प्रहार तिहारा अरिमद मर्दन तात क्षणी। लवणासुर कुल सह पाए अनुग्रह उपकृत धन्य कृतार्थऋणी, उपकृत धन्य कृतार्थऋणी। वरदान स्वरूपम आयुध भूपम दिव्य अनुपम तेज भरे। तुम हे रणनायक जाहि सहायक सो निर्भय रण सिंधु तरे। तुम चिंतन मात्रे सुमिरन मात्रे क्षण मात्रे सब काज सरे। ममतात पुण्य फल प्राप्त महानिधि लवणासुर शत नमन करे, लवणासुर शत नमन करे। लवणासुर शत नमन करे। हम सुन ले हैं कल राज दरबार में एगो ऋषि आपके श्राप दिले बाड़न। थका भइल, कुत्ता के भौंके से भैंस ना मरेली। ऐसन कई गो साधु हमके श्राप देवेले। उनकर डर से हम उनकर शिकार कैल त ना छोड़ सके। बाकी ना मालूम काहे आज हमार मन के वो ऋषि के श्राप से बहुत डर लग रहल बा। और एह समय हमार दाहिना अंग फड़क रहल बा जे अब शकुन के चिन्हानी बा। रानी, तुम्हारी निर्बलता हमके अच्छा ना लागल। स्वयं लवणासुर के पत्नी साधु सर्प से डरे लगी तो फिर राक्षस जाति के साम्राज्य के अंत हो जाई। रानी, तू ना जाने लू, ई ऋषि मुनि ही आर्यन के असली मूल शक्ति बाड़न। ई बड़ा बड़ा यज्ञ और वैदिक अनुष्ठान के द्वारा बड़ा वैज्ञानिक अनुसंधान करके ऐसन शक्ति प्राप्त करेलन जैसे वो हमार मायावी शक्ति के परास्त कर सकस। हमार मामा महाराज रावण के कहना रहे कि यदि ऋषि मुनियन के समूल नाश कर दिया जाए तो पृथ्वी पर खाली राक्षसन के राज्य रह जाई, आर्य भाग जइहन। यही से हम नियम बनौले हैं कि भोर में सबसे पहले वही जगह पर जाइला जहाँ हमार राज्य के साधु लोग कोनो यज्ञ आदि कर रहा होके, और उनका अनुष्ठान पूरा होके से पहले
उनकर विध्वंस कर देला। रानी, यही से मथुरा में राक्षसन के राज्य अटल बा और अटल रही। के बाड़ा तू जेकरा अपन प्राण के मोह ना रहल। लवणासुर, हम तोहरा संगे युद्ध के इच्छा से आयल हई। यदि वीर बाड़ा तो हमरा संगे युद्ध कर। लवणासुर हर राह चलत के संगे युद्ध ना करस। बचवा, पहले अपन परिचय त द। हम अयोध्या के परम प्रतापी स्वर्गीय महाराज दशरथ के पुत्र शत्रुघ्न तो के युद्ध खातिर ललकारत हई। ओहो, अयोध्या से आयल बाड़ा। अच्छा बात बा, हम स्वीकार करत हई। हमार प्रतीक्षा करा। हम राजमहल में पूजा से निपट के अभी आवत हई। वीरन के पूजा के जगह रणभूमि में ही होखेला। मरे से पहले भगवान के याद करे के चाहता रह तो ही कर ल। हम उतना देर प्रतीक्षा कर ले। शत्रु के ललकार सुन के भागे के बहाना बनावे वाला के वीर ना कायर कहल जाला। हम भाग ना रहल हई, अपन अस्त्र लेवे जा रहल हई। तोहरा पास अस्त्र भी बा और शस्त्र भी। अपन धनुष संभाला, हम तो के पहला वार करे के छूट देत हई। ठीक बा। संभालो अपना आपके।
ना ना। देखो कंटक कटो दुख सारो गयो, देखो कंटक कटो दुख सारो गयो, अन्यायी असुर बैरी मारो गयो, अन्यायी असुर बैरी मारो गयो। रघुवंशी की जय बोलो, दशरथ जी के लाडले ने पार लगा दई नैया, जैसे राजा राम जी है वैसे ही उनको भैया, जैसे राजा राम जी है वैसे ही उनको भैया, हर संकट मिटो हत्यारो गयो, अन्यायी असुर बैरी मारो गयो, अन्यायी असुर बैरी मारो गयो। सूदन की जय बोलो, रघुवंशी की जय बोलो, रिपुसूदन ने मार के रिपु आनंद घन बरसायो, मथुरा की धरती पे भैया राम राज अब आयो, मथुरा की धरती पर भैया राम राज अब आयो, माता धरती को बोझ उतारो गयो, माता धरती को बोझ उतारो गयो, अन्यायी असुर बैरी मारो गयो, अन्यायी असुर बैरी मारो गयो, भयो सूरज उदय अंधियारो गयो, भयो सूरज उदय अंधियारो गयो, अन्यायी असुर बैरी मारो गयो, अन्यायी असुर बैरी मारो गयो।
हम आपके शरण में आइली, हमार रक्षा करी। आप के हई महाराज? ई लवणासुर के रानी हई। माई, आपके महाराज राम के सेना से भयभीत ना होके के चाहिए। आप हर तरह से सुरक्षित हैं। आप लोग स्वतंत्र हैं। जहाँ जाए चाहब हमार सैनिक आपके सुरक्षित रूप से वहां तक पहुंचा दिए। सेना नायक जी, ए आदेश के पूरा तरह से पालन होके जे आज्ञा। महाराज शत्रुघ्न, मथुरा राज्य के प्रजा आपके अभिनंदन करत बा। आज तक मथुरावासी लवणासुर जैसन आताताई शासक के द्वारा पीड़ित रहन। आज यह राज्य के आकाश में सूर्यवंश के पताका के फहराए से जैसे सगरी प्रजा के अभयदान मिल गई बा कि अब मथुरा में भी अयोध्या के राम राज्य के लिखा शांति, सुख और समृद्धि के विकास होगी। सग्र ऋषि समाज भी आश्वस्त हो गई है कि अब यह राज्य में सबके आपन आपन धर्म के अनुसार कर्म करे की आजादी हुई। सभे वर्ण, जाति, नागरिक, वन में रहे वाला, यह प्रदेश के पशु पक्षी और यहाँ के पेड़ पौधा के रक्षा के उत्तरदायित्व अब आपके सौंपत है। आपके राज्य तिलक करके मथुरा के राजमुकुट से आपके सुशोभित करते हैं।